नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ इतिहास की अगली कड़ी। भारत और विश्व के इतिहास के हम महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य जो है कवर कर रहे थे और एक रिवीजन सेशन था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। आज हम 3rd पार्ट कर रहे हैं। तो ये लगभग 10 से 11 वीडियो होंगे जो कि आपको जल्दी मिल जाएंगे। और ये पूरा हिस्ट्री का रिवीजन है, क्विक रिवीजन है ये, वन लाइनर के फॉर्म में। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और ये वीडियो मैं आपको बता दूं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी, सीवीटी 2 के हो या फिर ग्रुप डी वालों के लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और प्री लेवल का इसमें पीसीएस का भी कवर हो जाएगा, तो एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे हम अपना अगला तथ्य। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखेंगे कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी जो खोली वो कहाँ पर खोली? तो ये कोचीन के अंदर इन्होंने अपनी पहली कोठी खोली थी। ठीक है, कहाँ पर? पुर्तगालियों की बात हो रही है, कहाँ पर खोली? कोचीन में खोली। अगला तथ्य है, अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री, यानी कि कोठी से मतलब यहाँ पर क्या है? फैक्ट्री। इनकी पहली फैक्ट्री अब पुर्तगालियों की कोचीन में थी और अंग्रेजों की कहाँ पर थी? सूरत में। कब हुई? 1608 में, 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने खोली और पुर्तगालियों ने कोचीन में खोली। अच्छा, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। ठीक है, इनका क्रम भी पूछा जाता है तो आपको इनका क्रम याद रखना है। अभी आगे दिया गया है तो हम देखेंगे। भारत में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ये डुप्ले हो जाएगा। अब भारत में आने वाले विदेशियों का सही क्रम, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेजी यानी कि जो ब्रिटेन के लोग थे अंग्रेजी, ठीक है, ये लोग आए। उसके बाद फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो आपको याद रखना है पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ठीक है, PDAF ऐसे याद रख लीजिए, PDAF। PDF आप याद रखते हैं, PD के बाद A और आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगला क्या है। मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम पूछ लिया है। तो मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद आया, फिर मौर्य, शुंग, कर्ण वंश। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है, हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग, फिर कर्ण वंश। इसके बाद है सल्तनत काल के वंश का सही क्रम। तो ये क्रोनोलॉजी आजकल बहुत पूछी जाती है, स्पेशली पीसीएस के एग्जाम में, यानी कि पीएससी के जो एग्जाम होते हैं स्टेट पीएससी, उसमें बहुत पूछी जाती है। और यूपीपीएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। गुलाम वंश आया पहले, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर लोदी वंश आया। ठीक है, गुलाब खिले तसले में, ऐसे याद कर लीजिए, गुलाब खिले तसले में। ठीक है, तो जी गुलाम वंश, के से हो जाएगा खिलजी वंश, टी से हो जाएगा तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक याद रखिए, आपको याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का सही क्रम। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तो सभी को ही याद होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई, 1764 ईस्वी में हुई। तो इसमें अंग्रेज सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुई थी बक्सर की लड़ाई। ठीक है, 1764 आपको डेट याद रखनी है और सर हेक्टर मुनरो थे इसमें। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था, तो गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि जो है लिखी गई। आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। फिर अगला है भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है भारत के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य है 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। ठीक है, तो इस नागरिक सेवा का जनक भी नहीं कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त पद्धति भी नहीं की थी। अब सहायक संधि की बात हुई तो सहायक संधि किसकी थी? लॉर्ड वेलेजली की हो जाएगी सहायक संधि। सती प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बनाया गया था। फिर अगला है ठगी प्रथा का अंत एवं शिशु बालिका को हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो ये ठगी प्रथा का अंत किया, शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अगला है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मैनकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।
नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी भारतीय रेलवे के जनक हो जाएंगे। 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, नेक्स्ट है तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की। अगला है भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में जो है चालू हुई थी, इनके काल में प्रारंभ की गई थी। तो नागरिक सेवा का जनक तो कॉर्नवालिस को कहते हैं, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा किसके काल में आई, लॉर्ड डलहौजी के काल में आई। अगला है बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, किसके समय में, लॉर्ड लिटन के समय में। यहाँ पर है लॉर्ड लिटन, याद रखना है, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 1881 ईस्वी में सबसे पहले भारत में नियमित जनगणना किसने करवाई, तो रिपन ने करवाई, लॉर्ड रिपन के काल में हुई नियमित जनगणना। रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि दी किसने दी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी। नेक्स्ट है 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, किसके काल में, ए ओ ह्यूम के काल में। 1905 में बंगाल विभाजन करजन के काल में हुआ, सबको आता हुआ ये तो। ठीक है, नेक्स्ट है आगा खां एवं सलीम खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, कहाँ पर, ढाका में। तो ढाका के अंदर हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। नेक्स्ट है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, 1912 में बनी। फिर है तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की, 1915 में की, तिलक ने और एनी बेसेंट ने। रॉलेट एक्ट कब आया, काला कानून जिसे कहते हैं, तो 1919 में ये आया काला कानून। अगला है जलियांवाला बाग यानी कि जो अमृतसर में हुआ था हत्याकांड, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो जनसभा हो रही थी वहीं पर जनरल डायर के द्वारा गोलियों की बरसात की गई और यही इसी को जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में हुआ कांड, कहाँ पर हुआ, ठीक है, तो ये 1922 में हुआ था। कब, 1922 में, चौरा चौरी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में। कांग्रेस में फूट पड़ी, कांग्रेस में फूट कब पड़ी, सूरत अधिवेशन 1907 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1907 में सूरत की फूट या फिर कांग्रेस की फूट के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई, एक गरम दल और एक नरम दल। नेक्स्ट है एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, कब किया, 1921 में किया। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, 1928 में पहुंचा। नेक्स्ट है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय खोला, कहाँ पर खोला, अडयार के अंदर खोला, 1882 में खोला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया, तो 1923 में किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था, कब हुआ, 25 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। अगला है भारत सरकार अधिनियम पास किया गया, तो ये 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास किया गया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई, कब की गई, 1940 में मांग की गई थी। फिर है क्रिप्स मिशन भारत आया, 1942 में भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया, 1946 में भारत आया। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, फिर कैबिनेट मिशन आया। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत में प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसके बाद अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से हो जाएंगे जो कि थे। फिर 1857 की क्रांति की बात की जा रही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सेकेंड में जूम कर देती हूँ, क्योंकि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था और ये बहुत पूछा जाता है, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं आपके हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो अब यहाँ के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1857 की सैन्य क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, मेरठ से हुई। फिर है 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे द्वितीय जी। ठीक है, नेक्स्ट है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की, 1913 ईस्वी में की। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन में थे लॉर्ड पाल्मस्टन। कौन, लॉर्ड पाल्मस्टन। अब बिना ताज के बादशाह कैसे कहा जाता है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में, 1843 में। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ था। फिर 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी।
फिर नेक्स्ट है 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। 1924 आपकी डेट याद रखनी है। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, तो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था बिहार में? कुंवर सिंह के द्वारा, वीर कुंवर सिंह के द्वारा। पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। इलाहाबाद की संधि कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना है आपको। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि कब हुई? ये संधियाँ पूछ ली जाती हैं, कभी कभी क्रम के तौर पर भी एक जोड़ी बनाने के लिए भी आपको दे दी जाती है, तो आपको डेट याद रखनी है। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? तो 1656 में हुई। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के नेता ने भाग नहीं लिया था 1932 में। ठीक है, एक भी कांग्रेस का नेता इस सम्मेलन में नहीं गया था। 1932 में हुआ था लंदन में। पहला 1930, फिर 1931, फिर 1932। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसके बाद अगला 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर के द्वारा कहा गया है। 1857 की क्रांति हुई थी उसको। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं आपके लिए अगला वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं योर जीके लाइब्रेरी के नाम से ही। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ज़रूर से ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज, इंस्टा और हमें कूपर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि आगे का देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो आप सभी मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि योर जीके लाइब्रेरी के नाम से ही आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टा पर भी पेज है और कूपर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी अगर आप चाहेंगे तो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।